क्या मतलब? तुम लोग क्या करोगे? तुम ये बताओ कि दूसरों में और तुम में क्या अंतर है? जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम क्या हो, क्या है, क्या नहीं है। जैसे दूसरी समाज वाले कर रहे हैं वैसे तुम कर रहे हो। दूसरी समाज वाले भी भक्ति कर लेते हैं, वो भी नृत्य कर लेते हैं, वो भी झूमते हैं रात भर। उनके यहाँ तो जागरण चलता है पूरी रात भर, तो रात भर जागते हैं। त्याग भी खूब करते हैं, ऐसी बात नहीं कि त्याग नहीं करते, वो लोग करते कि नहीं करते। लेकिन अंतर अगर कोई चीज, प्रवीण जी, अन्य दर्शन में और जैन दर्शन में अगर कोई चीज अंतर पैदा करती है तो वो पैदा करती है आपका ज्ञान। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो दूसरे में और आप में कोई विशेष अंतर नहीं है, ये ध्यान रखो। कहते हैं कि भगवान आपको अपनी शरण में नहीं लेंगे बल्कि भगवान आपको भगवान ही बना लेंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता है जैन दर्शन की। दूसरी जगह नहीं मिलेगी ये सब चीजें, दूसरी जगह खोज करके भी नहीं मिलेगी तुम्हें कि ये जैन दर्शन की ये सबसे बड़ी विशेषता है। ये ध्यान रखिए। आइए हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाओ, बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, कल्प तरु शांतिनाथ भगवान की, बोलो देवादिदेव 1000 श्री मुनसुब्रतनाथ भगवान की, बोलो देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोलो आराध्य भगवान श्रीमद गोमतेश बाहुबली भगवान की, बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की। गुरुदेव का। इतनी अच्छी प्रस्तुति, इतना अच्छा काम करती है, कल पता नहीं आहा आहा करने तरीके से रखा है। आइए, और अब आपके बीच में देवांशी जैन, मैं पिछले 3 दिनों से नाम अनाउंस कर रहा हूं लेकिन अभी तक उनका नृत्य नहीं हुआ है यहाँ पे, लेकिन आज फाइनल है ना, फाइनल है ना। आइए एक बात, जो अंबर जी आओ ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर जी आओ ने प्रभु जी, दर्शन करवाने कल से आखड़ी हो, दर्शन करवाने कल से आखड़ी। आया पर्युषण पर्व क्षमा का सगला मंगल गावो जी, हाथ जोड़ के मान मोड़ के शीश झुका के रो माफी। जैनों का त्योहार है
तालियां बजाइए एक बार जोरदार। और भजन भी बड़ा अच्छा चॉइस किया है इन्होंने, अच्छी बात है। और आइए और अब आपको पता है अभी वो घटना, हाँ क्या घटना हुई थी? श्रीपाल राजा को क्या हो गया था? कोढ़ हो गया था। नहीं पता? हाँ, उन्होंने एक मुनिराज जिनके कुछ घाव वगैरह हो गया था, उनको देख करके एक कमेंट्स कर दिया था कि देखो नहीं, फिर हम कुछ नहीं कराएंगे, फिर ये बात पक्की है। बता दूं जो काम की हो आप लोगों के दिमाग से ही निकल जाती है। क्या बोल रहा था मैं अभी? कुछ कह रहा था नहीं, नाटक नहीं। किसको कोड हो गया? अच्छा हाँ, बैठो। अच्छा, मैंने बहुत दिमाग लगाया कि ये बच्चे इतना उछलते कूद क्यों करते हैं। तब बड़ा दिमाग लगाने के बाद ये बात समझ में आई कि ये दिन भर मोबाइल में देखते हैं कार्टून। अब वो जो कार्टून में जैसे उछल कूद करते रहते हैं ना, वही असर इनको पड़ा रहता है कि उछल कूद करते रहते हैं। क्योंकि अपन जो देखते हैं वैसे होना प्रारंभ हो जाता है, बराबर जो चीज देखते रहते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है, एक बहुत जरूरी शब्द है जिसका नाम है संस्कार। क्या नाम है? बोलो ना जोर से। संस्कार। अगर ये आपको अपने बच्चों को देने हैं तो इसके लिए ये जरूरी है। वैसे तो आजकल के बच्चे पकड़ में नहीं आते, इनको क्या समझाओगे? यहाँ एक बार बुलवाओगे, बोलो बेटा नमो अरिहंताड़म, तो बच्चा एक बार बोलेगा और दूसरी बार भाग जाएगा। बहुत मुश्किल है। लेकिन इनको ना खाने के साथ घोल करके दो संस्कार। अब पूछो कैसे? पूछो कैसे? अच्छे से पूछो, ऐसे नहीं। पूछो कैसे? ऐसे कि जिस समय आप भोजन तैयार करते हो, कहावत है ना एक, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे। तो जिस समय आप भोजन तैयार करते हो, उस समय भोजन तैयार करते हुए आपके मुख से क्या चलना चाहिए? नमोकार मंत्र पढ़िए। जिस समय आप रोटी बना रहे हैं उस समय चलना चाहिए नमो अरिहंताड़म नमो शेथाड़म नमो आईरियाड़म। जिस समय कुकर चढ़ा रहे हो उस समय कुकर चढ़ाते हुए लगाइए, वो दाल आल धोते हुए, चावल धोते हुए बोलिए आराम से, जिसने राग देश कामादिक जीते सब। रोटी बेलते हुए बोलो भक्तामरपणत मौलि मणि प्रभाणाम ते कम दलित पाप। रोटी बनाते समय भी अपने आप में बोलते रहो, कुछ ना कुछ चलने दो। नरेंद्रम फरेंद्रम सुरेंद्रम अधीसम सते। जिस समय रोटी आप उसके मुंह में खिला रहे हो, उस समय भी आपके मुख में क्या चलना चाहिए? कुछ ना कुछ स्तुति, कुछ ना कुछ वंदना। अगर ये चलती रहेगी तो इसका फायदा क्या होगा? इसके दो फायदे। एक तो फायदा ये कि आपका वो जो समय व्यतीत हो रहा है वो समय पुण्य कार्यों में व्यतीत हो रहा है, और दूसरा ये कि जो उस अनाज को खाएगा वो निश्चित रूप से संस्कारित हो जाएगा। ये बात पक्की है। अगर तुमने अपने मोबाइल में कोई फिल्मी गाना चला लिया, जिस समय खाना बना रहे हो उस समय अगर मोबाइल में फिल्मी गाना चल रहा है तो बताओ बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बोलो ना। वही फिल्मों में जो चलता है वही बच्चों के जीवन में चलता रहेगा। फिर कहते हो कि हमारी बेटी तो हमारी सुनती नहीं। तुमने क्या सुना पहले ये तो देखो तुम। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात का ध्यान रखना
कि आप अपने बच्चों को जैसे संस्कार देना चाहते हो वैसे पहले आप स्वयं बन जाइए। अगर आप दिन भर मोबाइल चलाते रहो और बच्चों से ये अपेक्षा करो कि बच्चे मोबाइल ना चलाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। पहले तो खुद को छोड़ना पड़ेगा, तब तो बच्चे छोड़ पाएंगे। हम जो कार्य नहीं करेंगे और फिर हम बच्चों से कहेंगे वो कार्य करने के लिए, तो उसका असर पड़ेगा निश्चित रूप से। पुण्य पाप एक ऐसी चीज है कि पुण्य करने में समय लगता है, लेकिन पुण्य का फल भोगने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। आप लोगों को एक अच्छा घर मिल गया कि नहीं मिल गया? किसकी वजह से मिला? बोलो ना जोर से बोलते रहो। आप लोग बोलते रहोगे तो मैं भी बोलता रहूंगा, और जब आपको लगे कि मैं चुप हो जाऊं तो आप लोग भी चुप हो जाना, पता चल जाएगा। आप लोगों को अच्छा घर मिला किसकी बदौलत? जैन कुल मिला किसकी बदौलत? जैन कुल मिलने के बाद आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनवानी का श्रवण कर रहे हैं, किसकी बदौलत? आपके हाथ पांव चल रहे हैं, किसकी बदौलत? आपकी बुद्धि काम कर रही है, किसकी बदौलत? आप मुंह से बोल पा रहे हो, किसकी बदौलत? तो पुण्य जो है वो करने में समय लग सकता है, लेकिन पुण्य का फल भोगने में बिल्कुल समय नहीं लगता। पूछो कैसे? पूछो हजारीबाग वाले चाचा, पूछो कैसे? अब उन चाचा को क्यों देख रही हो? पूछो कैसे? अभी वो पीछे दादी ने नहीं पूछा। दादी पूछो कैसे? हाँ ये ऐसे गुलाब जामुन बनाते हो आप लोग? बोलो, गुलाब जामुन बनाने में कितना समय लगता है? क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो दूध को पूरा का पूरा वो खोबा बनाना पड़ता है, उसी प्रोसीजर में लग जाएगा आपका 1-1.5 घंटा। मध्य आंच में करना पड़ेगा, तेज आंच में करोगे तो जलने की भी संभावना होती है, उफनने की संभावना होती। तो पहले दूध को पूरा क्या करो, खोबा बनाओ, उसमें 1 घंटे लगे। उसके बाद फिर आटा लो, आटे और खोबे को आपस में मिलाओ, उनको मिलाने के बाद फिर उनको गोल 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 बनाओ। गोल गोल बनाने के बाद फिर आपको कढ़ाई चढ़ानी है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें क्या, घी की तेल, चाहे जिसके घी जलाया, अब घी में चलाने के बाद उसको फिर उसमें डाला, ठीक है ना। उसमें डालने के बाद वो जब अच्छे से पक गया तो एक चूल्हे में तो आपने गुलाब जामुन रखा और दूसरे में आपने क्या रखा, चाशनी। अब चाशनी को उबाली, अब चाशनी को भी देखना है कि भाई 1 तार की बनी है कि 2 तार की बनी है। वो पूरी की पूरी चाशनी तैयार होने के बाद गुलाब जामुन जब उसमें से निकलेगा, किसमें जाएगा, चाशनी में जाएगा, और चाशनी में अच्छी तरीके से पक जाएगा। उसके बाद निकल करके गुलाब जामुन प्लेट में आएगा। कितना समय लगा? बोलो ना, कितना समय लगा? अरे 1 घंटे तो तुम्हारे खोबा बनाने में ही लग गए। कम से कम 3 घंटे, 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर है गुलाब जामुन बनाने में। 2 घंटे जिसको बनाने में लगे उसको खाने में कितना टाइम लगा? जिसको बनाने में 2 घंटे लग गए उसको खाने में क्या हुआ, पानी आ गया क्या? कहने का तात्पर्य यही है, इस बात को समझिए। समता जी, क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा, तुम तो इतनी ज्ञानी हो कि तुम्हें हमारी बातों की सुनने की जरूरत ही नहीं है ना? गाजियाबाद वाली से बतिया लो तुम। हाँ, अरे तो माँ है तो क्या करोगे, यहीं पे सारी की सारी बातें कर लोगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें दे देता हूं माइक, तुम ही बता लो अच्छे से। क्या कहा मैंने? पुण्य को बनाने में समय लगता है, लेकिन पुण्य का फल खाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। हो सकता है कि 4 घंटे 5 घंटे पूजन में बैठने में आपको लगे कि इतना सारा समय हो रहा है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो बस ये समझ लीजिए कि उसका फल बहुत मीठा हुआ करता है। ये पुण्य की विशेषता हुआ करती है। जिस दिन पुण्य पाप को समझ लिया ना, अच्छा ये भी है, पुण्य का परिवर्तन होने में भी समय नहीं लगता।
अब पूछो फिर से कैसे। जैसे उदाहरण के तौर पे चौका लगाया आप लोगों ने, ठीक है ना। अगर आपने किन्हीं देखो पुण्य का परिवर्तन कैसे होता है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। आप लोग कहते हो ना कि इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन क्या करें, हमें फल ही नहीं मिलता। सुनो, अब आपने चौका लगाया, चौका लगाने की भावना आपने बनाई 5 दिन 6 दिन पहले से कि चौका लगाना है। जिस दिन से आपने भावना बनाई उस दिन से पुण्य का बंद होना शुरू हो गया, ठीक है। अब 5वां दिन निकला, 4 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, आपका पुण्य कंटिन्यू चल रहा है, ध्यान रखना, बहुत समय से चलता रहता है। 2 दिन निकल गए, नेहा सुन लो, स्टेटस देख ले पहले तुम। 2 दिन निकल गए, 1 दिन निकल गया। अब जिस दिन चौका लगना है उस दिन रात में नींद आती है क्या? अब दिमाग में क्या चलता रहता है, ये आइटम बना लेंगे, ये बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। सुबह कितने बजे उठ गए? इतनी जल्दी पूरा उठ गए। अब लगे तैयारी में, पानी भरा, ना ये किया ना वो किया, फलाना ढिकाना, पूरे के पूरे लगे रहे। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 8 9 10 बज गए और महाराज के आने का समय हो गया। हम भी घर से बाहर निकल आए। अब जैसे ही महाराज अपनी मुद्रा लेकर के आए, हम बाहर निकल चुके, मंदिर में आ गए पड़ गाने के लिए। हम कह रहे, हे स्वामी अत्तो अत्तो तिस्तो तिस्तो, आहार जल शुद्ध है। महाराज आए 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 और तुम्हारे पास आते आते वो बगल वाले चौके में पड़क गए। और तुम्हारे मुख से क्या निकला? हमें तो पहले ही से पता था कि महाराज को वहीं जाना है। कितने दिन से पुण्य चल रहा था तुम्हारा? कितने दिन से चल रहा था? 6 दिन से जो तुम पुण्य कमा रहे थे, तुमने 1 सेकंड में सारे के सारे पुण्य का क्या कर लिया? सत्यानाश कर लिया, पूरा का पूरा पुण्य खत्म कर लिया। अब तुम करो कितनी मेहनत करनी है। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं। हम जितना पुण्य संचय करते हैं ना, थोड़े से काम में हमारा वो पुण्य जो है पूरा का पूरा किसमें, असाता का जितना द्रव्य है, सारा का सारा द्रव्य जो है वो साता का जितना द्रव्य है वो सब असाता में परिणत हो जाता है। सारा का सारा पुण्य जो है वो किसमें परिणत हो गया? पाप में परिणत हो गया। लायक बनने में समय लगता है, नालायक बनने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, पड़ता है, शब्द संभाल के बोलने पड़ते हैं कि कहीं कोई गलत शब्द ना निकल जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इतना बनने के बाद 10 साल 20 साल तक तुम सामने वाले के सामने तुमने अपनी अच्छी छवि बनाई और एक दिन जाकर के उसके मुंह पे जाके गाली दे दो, क्या कहेगा सामने वाला? ये मैं तो इसे कितना अच्छा समझ रहा हूँ। आज थोड़ा सा प्रसंग आ गया, संस्कारों का प्रसंग था। निवेदन करूंगा इस वाली बात को कि जब भी अपने बच्चों को भोजन कराइए, अपने पति को भोजन कराइए, उस भोजन में थोड़े से संस्कार जरूर डालिए। काय के संस्कार डालिए। अभी मैं क्या समझा रहा हूं तुम्हें, काय के संस्कार डालने। थोड़ा सा नमक मिर्ची कम हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन संस्कार कम हो जाएंगे तो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। वो संस्कार ज्यादा लंबा मत करना, ठीक है ना। हाँ, उसके 3 अंतरे सुनाना। आइए प्रवीण जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप सभी लोग। और उसके बाद कितना टाइम, कितना है? 8:15 है। एक गेम खिलाएंगे अपन इन सबको, सब लोगों को गेम खिलाएंगे। सभी खेलोगे ना सब लोग? हाँ, बोलिए 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र। तेरा नंबर नहीं मालूम, कहाँ से टेलीफोन करूं। तेरा नंबर नहीं मालूम, कहाँ से टेलीफोन करूं। पहला नंबर अयोध्या में लगाया, पहला नंबर अयोध्या में लगाया। अयोध्या लगाया माता मरुदेवी उठाया, अयोध्या लगाया माता मरुदेवी उठाया। आदिनाथ भगवान कहाँ से टेलीफोन करूं। तेरा नंबर नहीं मालूम, कहाँ से टेलीफोन करूं। दूसरा नंबर चंपापुर में लगाया, दूसरा नंबर चंपापुर में लगाया।
चंपापुर लगाया माता विजया ने उठाया। बासो पूज्य भगवान कहाँ से टेलीफोन करूं, तेरा नंबर नहीं मालूम, कहाँ से टेलीफोन करूं। तीसरा नंबर सौरीपुर में लगाया, तीसरा नंबर सौरीपुर में लगाया। सौरीपुर लगाया माता शिवा ने उठाया। नेमिनाथ भगवान कहाँ से टेलीफोन करूं, तेरा नंबर नहीं मालूम, कहाँ से टेलीफोन करूं। चौथा नंबर काशी जी में लगाया, चौथा नंबर बनारस में लगाया। पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से टेलीफोन करूं, तेरा नंबर नहीं मालूम, कहाँ से टेलीफोन करूं। पांचवा नंबर कुंडलपुर में लगाया, पांचवा नंबर कुंडलपुर में लगाया। कुंडलपुर लगाया माता त्रिशला ने उठाया, कुंडलपुर लगाया माता त्रिशला ने उठाया। महावीर भगवान कहाँ से टेलीफोन करूं, तेरा नंबर नहीं मालूम, कहाँ से टेलीफोन करूं। बोलो श्री 2400 भगवान की जय। ऐसे प्रार्थना करेंगे कि जरूर आप लोगों को नंबर मिले। और आइए अब हम खेलेंगे एक गेम। क्या खेलेंगे? गेम, ठीक है, जिसका नाम है राउंड राउंड। क्या नाम है? इस नाम का भी आविष्कार अभी से ही किया गया है। इसके लिए एक काम करना होगा आपको, एक गोल घेरा बना लो आप सब लोग मिल करके। जल्दी से खड़े हो जाओ सभी लोग। किसके लिए? अपने मन से। तालियां इनके लिए बजाइए कि जिस सोसाइटी में अपने प्रशांत भैया रहते हैं, उनका परिवार रहता है, उस सोसाइटी से इतनी आत्मीयता और अपनापन लोगों के दिलों में जगह बनाओगे तभी काम होगा। तो वो कार्य इनने किया है निश्चित रूप से उनकी सोसाइटी से। यहाँ ये टीम आई है, एक बार इस पूरी टीम के लिए तालियां बजाइए जोरदार। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, आप लोग शायद कल भी आए थे, है ना? जैन ना होते हुए भी जब यहाँ पे भक्ति चल रही थी तो भक्ति नृत्य भी बहुत धूमधाम के साथ ये लोग कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। एक बार तालियां बजाइए जोरदार महानुभावों। ये भाव होने चाहिए और बहुत अच्छे भाव आप लोगों के, बहुत अच्छा लगा। और आप यहाँ पर आए हैं। हाँ, आया नहीं? सचिन नहीं आया अभी? एक बार फोन करके बुला लो सचिन। सचिन जहां कहीं भी हो शीघ्रता से आ जाओ। हाँ, आपको पता है श्रीफल किसी को कैसे दिया जाता है ना? उसकी मर्यादा बना के रखना कि श्रीफल कैसे देना है, ठीक है? और जिसके हाथ में ये श्रीफल रुका, म्यूजिक चलेगा वहां से, उसको उनसे हम जो पूछेंगे वो उनको बताना पड़ेगा, या हम जो कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा, ठीक है ना? रेडी? हाँ, ऐसा ही। चलिए, तो ऐसे नहीं, भजन सुनाना ना बढ़िया सा, अच्छा सा। हाँ, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ टीम को लेकर के। समझ में आया? पकड़िए, इधर से लाइन शुरू होगी, है ना? ध्यान रखना 2 सेकंड से ज्यादा आपके हाथ में ये नहीं होना चाहिए। नहीं, सीधा ऐसे चलने दीजिए। परिक्रमा जैसे लगाते हैं वैसे परिक्रमा। बढ़िया सा भजन ले ले। और सुनिए, जब तक आपके पास नारियल नहीं आता है तब तक आपको दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाते रहनी है ना? ऐसे नहीं, पूरे आनंद के साथ में भजन भी सुनिए
और इस प्रोग्राम का आनंद भी लीजिए। आइए, आपको पता चलेगा कि कैसे 84 के चक्कर में इंसान फंसा हुआ है और ऐसे ही चक्कर लगाता जा रहा है। आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, थोड़ा सा हल्का हल्का और सट जाइए थोड़ा सा, हाँ, वो ताकि देने में सहूलियत रहेगी। हाँ भाई, चांद झुका वो रात झुकी, ये रात अजब मतवारी है। ताली बजाओ। वो चांद छुपा वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवाली है। वो समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद छुपा वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवाली है। ताली बजाते हुए। भैया एक माइक की और व्यवस्था को उन्हें क्या करना है। चलिए, आपको भक्तांबर का कोई भी एक कड़ा सुना दीजिए माइक पे। नहीं, पहला नहीं सुनाना, पहला नहीं सुनाना, पहले के 5 हटा करके कोई भी सुना दीजिए। पहले तो जल्दी। मरम प्रणते माले मणि प्रवाड़ पितो दिगम तलते पापित। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आगे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी पास है। हाँ चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ भाई, भजन भजन वो भजन। समझने वाले समझ गए, ताली बजाओ। ना समझे वो अनाड़ी जब मतवारी है। ताली बजाते हुए। बहुत बढ़िया, यहाँ बैठ जाओ। हाँ चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। चले लो। सिद्ध चक्र के चर्चे देखो फैले गली गली, फिरोजाबाद में आकर देले गली गली। फिरोजाबाद में आकर देखो कैसी हवा। कौन है भाई, कौन है, कौन है? जैन नगर से आए हैं मनोज जी। माइक दिया जाए मनोज जी के हाथ में। मनोज जी, आपको चुटकुला सुना दो, याद कर लो। वही वाला सुना दो जो घर पे सुनाया था आपने। चुटकुला याद नहीं आ रहा तो क्या याद आ रहा है ये बताओ। मुझे नमोकार मंत्र याद आ रहा है। नमोकार मंत्र सुना दो, चलो। लमोवरी हंताड़म लमो शेधाड़म लमो वायरियाणम लमो वघ्यायाणम लमो। चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए जोरदार। चलिए, हाँ भाई, 2 बार और ऐसा होगा, 2 बार और। चलिए चलो श्री प्रभु चरण की तले हैं, जहाँ गम भी न हो मेले के चलो। ताली बजाओ। गुरु चरण की तले हैं, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस ज्ञान ही ज्ञान मिले। एक ऐसे गगन के इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। हेलो हेलो, किसका है? आजा आजा, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी से आ जाओ। और सचिन, हाँ भाई,
क्या नाम है तुम्हारा? तुम ये बताओ, उन तीर्थंकर का नाम बताओ जिनका चिन्ह जो है वो गाय का है। गाय कौन से भगवान का चिन्ह है? ऋषभनाथ का। ऋषभनाथ भगवान का चिन्ह गाय का है। आपकी बहन बोलो। अबे गाय है। गाय किसका चिन्ह है? अरे है ही नहीं तो बता ना भाई। चल बैठ जा, यहीं बैठ जा, बैठ। ऋषभनाथ का गाय। दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी लोग, सभी दोनों हाथ ऊपर। थोड़ा आवाज करो। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, सपनों की दुनिया सजाए, छोटा सा मंदिर बनाए, उसमें प्रभु जी को बैठाए। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, क्या बात है? सपनों की दुनिया सजाए, छोटा सा मंदिर बनाए, उसमें प्रभु जी को बैठाए। तो उनके पास भी दिमाग है। हाँ, 5 तीर्थंकर भगवान ने शादी की थी, बाकी सब बाल ब्रह्मचारी थे। अरे वो बता रही है ना वो। हाँ, मालूम नहीं है, अब क्या बताऊं। मालूम ही नहीं है। कितने तीर्थंकर भगवान ने? 24 भगवान ने शादी करी थी, बाल ब्रह्मचारी एक भी नहीं थे। 5 बाल ब्रह्मचारी थे ना? 5 बोलता। तो फिर कितने बचे? 20 का। तुम और कंफ्यूजन कर रही हो उनको। 20 रहे। कितने है गए? 20 है गए। अब 24 में 5 निकालते तो कितने बचेंगे? 24 में 5 निकालते। हाँ, 19। तो 19 भगवान ने शादी करी थी और 5 ने नहीं करी। यही कहना चाह रही हो ना? बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए जोरदार। हेलो हेलो। हाँ, अब इनका फैसला। खड़े हो जाओ सब लोग। हाँ, बढ़िया गरबा करवा दो एक बार जोरदार। हो पंछीड़ा पंछीड़ा, हो पंछीड़ा। पूरा सभी को चक्कर लगाते हुए गरबा करना है। कोई भी अपने स्थान पे खड़े मत रहना, ये ध्यान रखिएगा। हाँ भाई चलो। बहुत सुंदर। हो है नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो पारस बाबा मेरे पारस बाबा, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ पारस बाबा तेरे बड़े बाबा, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे क्या बात है? कैसा कठिन पल कैसी घड़ी है, विपदान पड़ी है। ओ विपदान पड़ी है, अरे तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। ओ रास्ता रोके खड़ी है। हो मेरा जीवन बना एक संग्राम, हो पारस बाबा मेरे पारस बाबा, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे
ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के डम डम बाजे ढोल के डम डम बाजे ढोल ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल डम डम बाजे ढोल के डम डम बाजे ढोल। बोलिए पंचमी श्री भगवान की जय। अब बिल्कुल ऐसे ही आगे आ जाए भैया लोग इस तरफ बहनें इस तरफ हाथों में दीपक ले ले आरती बाजे जगमग बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू मैं हाथों में दीप लेकर आरती करूं मैं बाजे बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे दोनों हाथ ऊपर करके पूरी भक्ति के साथ। रात गुरु सपने में आए, रात गुरु सपने में आए, मन वधू में, मन वधू में, मन वधू में, रात गुरु जी सपने में आए, प्रभु जी सपने में छठी गाने प्रतिमा गानी, छठी गाने प्रतिमा
की देख छटा, आदिनाथ की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा जी लटा पटा, लटा पटा जी लटा पटा, आदिनाथ की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। बोलिए पंचमहान श्री भगवान की, बोलिए आचार्य गुरुवर सुरत्न सागर जी महाराज की। एक बार भांगड़ा करवा दो, आरती में करवा दो। गोरो का न कालो का धर्म का भैया, धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। क्या कुंद कुंद से ज्ञान हुए या बाहुबली से ध्यान हुए, कुंद से ध्यान हुए या बाहुबली से ध्यान हुए, यहाँ रहते हैं ज्ञानी, रहते हैं ज्ञानी, मस्ती में बस्ती है आत्म शक्ति में। पेड़ों पे कतारे झूलों की राहों में बहारे फूलों की, पेड़ों पे कतारे झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ नित मेले, यहाँ नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। बहुत सुंदर। ओ मैं द्वार पे तेरे आ गया, मैं द्वार पे तेरे आ गया, गुरुवर जी मैं द्वार पे तेरे आ गया, ओ मैं द्वार पे तेरे आ गया है गुरुवर जी मैं द्वार पे तेरे आ गया हो गुरुवर जी। अब दोनों हाथ उठा के बोलिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्या मन तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी तेरा दीवाना हो गया गुरुवर जी हो काटी कर्मों की जंजीर हरती भक्त जनों की पीर काटी मेरे गुरुवर भोले भाले तो मेरा आना जाना हो गया गुरुवर जी आना जाना हो गया गुरुवर जी बहुत सुंदर। पर बोलो जय बोलो हो तू दाता है विधाता हो तू दाता है विधाता। अब अपने दोनों हाथ उठा के बाबा की तरफ करिए और उनसे कहिए क्या कहना है कि तू दाता है विधाता तू दाता है विधाता हो बाबा फिरोजाबाद वाले जीवन तेरे हवाले हो बाबा फिरोजाबाद वाले जीवन तेरे हवाले। बहुत सुंदर। देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया ओ देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया ओ सच के आए हैं देवी राजा इंद्र राजा बजाएगा बाजा ओ इंद्र राजा बजाएगा बाजा हो राजा बजाएगा बाजा इंद्र राजा बजाएगा बाजा। वो देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया ओ देखो बनी है दुल्हनिया आज जन्मे है त्रिभुवन के राजा ओ इंद्र राजा बजाएगा बाजा ओ इंद्र राजा बजाएगा बाजा इंद्र राजा बजाएगा बाजा इंद्र राजा बजाएगा बाजा। जय हो। सोलह श्रृंगार देखो राजुल करेगी सोलह श्रृंगार देखो राजुल करेगी और टीका चढ़ेगा और हल्दी
हल्दी चढ़ेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी चढ़ेगी, हे राजुल के पैरों में बाजेगी पैजनिया, राजुल के पैरों में बाजेगी पैजनिया, और जब आएंगे देवी राजा। अब दोनों हाथ उठा के बोलो कि इंद्र राजा बजाएगा बाजा, राजा बजाएगा, ओ इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। बहुत सुंदर। हे अरर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 र
नहीं आए, समय हाथों से निकला जाए, समय हाथों से निकला जाए, ओ सोते उम्र निकल गई रे, अरर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 र
पे जनिया छन बजे, प्रभु के मंगल गीत सुनाए थे अब तो भक्ति रचा ले रे। हाथ बात सुनो, एक बार आप घूमर और करवा दो। अंगना में हमारा, अंगना में आके मत जाओ महावीर, दर्शन करवा प्रभु जी, दर्शन करवा हमारा अंगना में आयो राम मत जाओ महावीर, हमारा अंगना में आके मत जाओ महावीर, दर्शन करवा मैं आयो प्रभु जी, दर्शन करवा बहुत सुंदर। थारी मूर्तियां मारा मन भाई महावीर, थारी मूर्तियां मूर्तियां मारा मन भाई महावीर, आस जो लगाई थारा दर्शन की ओ प्रभु जी, जो लगाई खरा थाने नैना मेरा मालो, थाने हिबड़ा में बसा लो, ना मेरा मालो खाने बड़ा में बस नैना पलकारा चवर दुराउड़ा हो, पलकारा चवर दुराउड़ा हो, बाजी बाजी रे, बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु जी थारे नाम री बाजी, प्रभु जी थारे और मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, ओ बाजी बाजी रे शहनाई वीरा थारे नाम री, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, मैंने बहुत सुंदर। रहूं आरती तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की आरती थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो तारी मूरत निहारो, हो जी जय हो गुरु राज, आज थारी आरती उतारो, जय हो गुरु राज, आज तारी आरती उतारो,
शक्ति धरे हैं शक गुप्त विद्या करत तुम्हारी निश दिन मन से सुर नर मुनि सेवा ऐसे चक्र देवा दर्शनावरणी मोहंतराया स्वामी मोहंतराया नाम गोत्र वेदनी आयु को नाशी मोक्ष पाया जय सिद्ध चक्र देव ओ ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख बल अनंत धारी स्वामी बल अनंत धारी अवगाहन धारी जय सिद्ध चक्र देव ओ तुम अशरीर शुद्ध छिन्न मूर्ति स्वातम रस भोगी स्वामी सातम रस भोगी तुम्हें जपे आशा जय सिद्ध चक्र देव ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें जावे स्वामी गणेश तुम्हें जावे कवि अति तुम चरणा मुझसे बचरे निर्भय पद पावे जय सिद्ध चक्र देवा संकट तारण अधम उदाहरण भव सागर तरणा स्वामी भव सागर तरणा अष्ट दुष्ट रिपु कर्म नष्ट करी जन्म मरण हरणा जय सिद्ध चक्र देवा दाकिनी शाकिनी भूत पिशाचिनी व्यंतर उपसर्गा स्वामी व्यंतर उपसर्गा नाम लेत भग जाए छिनक में सब देवी दुष्टा जय सिद्ध चक्र देवा वन रन शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधरी असमर्थ दरिद्री निर्धन तन रोगी स्वामी निर्धन तन रोगी सिद्ध चक्र को ध्याय भये ते सुर नर सुख भोगी जय सिद्ध चक्र देवा हो मैना सुंदर कियो पाठ ये पर्व 28 में पर्व 28 में हो पतियुत 7 शतक तोड़िन का गया कुष्ठ छिन में जय सिद्ध चक्र देवा मैना सुंदर कियो कार्तिक फागुन 8 दिन सिद्ध चक्र पूजा स्वामी सिद्ध चक्र पूजा करे शुद्ध भावों से हम सब रहे न भव दोजा जय सिद्ध चक्र देवा हो जय सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा करत तुम्हारी निश दिन मन से करत तुम्हारी निश दिन मन से सुर नर मुनि सेवा जय सिद्ध चक्र देवा हो जय सिद्ध चक्र देवा हो जय सिद्ध चक्र देवा बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की श्री जिनवर की आरती लीजिए शीश चढ़ा भव भव के पातक कटे दुख दूर हो नमोस्तु गुरुदेव वंदना भैया जी आपस में सुबह ठीक